दोस्तों आज का वीडियो है एमसीबी के टाइप के ऊपर। दोस्तों आपने कहीं एमसीबी देखी है, उस एमसीबी के ऊपर एक टाइप लिखा होता है। जैसे अभी ये मेरे सामने एक एमसीबी है, तो इस एमसीबी के ऊपर लिखा हुआ है सी टाइप की एमसीबी। यहाँ पे लिखा हुआ है C32, तो मतलब इसका मतलब है दोस्तों सी टाइप की एमसीबी है। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पे एमसीबी बी टाइप की भी यूज होती है, कहीं पे सी टाइप की होती है, कहीं पे डी होती है, कहीं पे के होती है और कहीं कहीं पे जेड होती है। तो दोस्तों ऐसे 5 टाइप की एमसीबी आती है। तो दोस्तों लोगों के मन में ये सवाल बहुत उठता है और मेरे से कमेंट बॉक्स में ये सवाल बहुत आ रहे थे कि एमसीबी के टाइप के ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों इन टाइप का यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये एमसीबी है, इस एमसीबी के ऊपर एक सिंबल बना होता है। आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक पन्ने में बना के बताता हूँ। तो ये इस तरीके का एक सिंबल बना होता है, ठीक है। अभी जैसे 3 पोल की एमसीबी है, तो यहाँ पे 3 इस तरीके के सिंबल बने हुए हैं। तो दोस्तों इस सिंबल का मतलब क्या है पहले ये बताता हूँ। तो दोस्तों ये सिंबल जो होता है ये हमको बता दे कि हमारी एमसीबी प्रोटेक्शन किस चीज़ की दे रही है। तो हमारी एमसीबी में 2 तरह की प्रोटेक्शन होती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 जो प्रोटेक्शन है ये है दोस्तों ओवरलोड पे, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। और दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और दोस्तों ये जो टाइप है ना, ये टाइप हमारे पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन तो आपने यहाँ पे देखी होगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 32 एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये 32 एम्पियर पे ओवरलोड प्रोटेक्शन देगी। पर ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कितने पे देगी वो डिपेंड करता है ये सी टाइप है, बी टाइप है, डी टाइप है, के टाइप है या जे टाइप है। तो दोस्तों ये आखिर शॉर्ट सर्किट पे कैसे अलग अलग बिहेव करती है इतनी टाइप के एमसीबी। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा एमसीबी का। तो मैं मान के चलता हूँ दोस्तों मेरे पास एक 10 एम्पियर की एमसीबी है, ठीक है, और मैं सभी के अंदर 10 एम्पियर की एमसीबी मान के चलूंगा। तो दोस्तों इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक आती है ट्रिपिंग करंट और एक आता है ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है, ट्रिपिंग करंट एंड ट्रिपिंग, और एक आता है दोस्तों ऑपरेटिंग टाइम। तो दोस्तों अभी मान के चलते हैं सबसे पहले हमारे पास बी टाइप की एमसीबी है। तो दोस्तों बी टाइप की एमसीबी अगर वो 10 एम्पियर की है, तो दोस्तों अगर ओवरलोड का मतलब अगर उस पर 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट निकलेगा तो वो समय के बाद ट्रिप हो जाएगी। पर दोस्तों एक और जो प्रोटेक्शन हमारी एमसीबी देती है जो कि देती है शॉर्ट सर्किट पे, तो वो डिपेंड करेगी बी टाइप की एमसीबी है। तो दोस्तों बी टाइप की जो एमसीबी कहती है वो कहती है अगर उसका जो फुल लोड करंट है, जैसे फुल लोड करंट मैंने आपको बताया 10 एम्पियर है, मतलब ओवरलोड पे जो करंट कैपेसिटी वो 10 एम्पियर है, तो उसका जो फुल लोड का 3 से 5 गुना अगर करंट उससे निकलेगा तो वो उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो होगा 0.04 से 1 सेकंड के अंदर। यानी अगर हमारी दोस्तों एमसीबी 10 एम्पियर की है तो उसका 3 से 5 गुना मतलब 30 से 50 एम्पियर के बीच में अगर करंट फ्लो होगा तो वो 0.04 से 1 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप हो जाएगी। पर दोस्तों जो ओवरलोड ट्रिपिंग जो होता है, अब ओवरलोड ट्रिपिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर इस एमसीबी से 12 एम्पियर निकल रहा है तो वो 1 सेकंड के अंदर थोड़ी ट्रिप होती है, वो ट्रिप होती है दोस्तों 10 सेकंड 20 सेकंड बाद ट्रिप होती है। पर अगर दोस्तों 30 से 50 एम्पियर करंट फ्लो हो गया तो 30 से 50 एम्पियर करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे एमसीबी 1 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप कर जाएगी। तो दोस्तों बी टाइप की एमसीबी ऐसा कहती है। ये एमसीबी यूज कहाँ आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बी टाइप की एमसीबी का यूज अधिकतर हम घरों के अंदर ये यूज करते हैं। घरों के अंदर इसलिए करते हैं दोस्तों, इसको एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी रजिस्टिव सर्किट है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। इन सब चीज़ों को अभी आप इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डीपली समझ जाओगे। दूसरी चीज़ दोस्तों सी टाइप की एमसीबी। तो दोस्तों सी टाइप की एमसीबी भी अगर हमारी 10 एम्पियर की है तो वो ये कहती है कि अगर उसका 5 to 10 टाइम अगर करंट उसमें ज़्यादा निकलेगा फुल लोड करंट का तो वो एमसीबी ट्रिप होगी। तो वो कितने समय बाद ट्रिप होगी, वो होती है दोस्तों 0.04 से 5 सेकंड के बीच में। यानी दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा जो हमारी 1 सेकंड में एमसीबी बी टाइप की ट्रिप हो रही थी, पर ये एमसीबी जो होती है हमारी 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप होती है। अब दोस्तों 5 सेकंड के अंदर ट्रिप होने का मतलब यह एमसीबी थोड़ा ज़्यादा करंट झेलने की क्षमता रखती है। मतलब कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो सी टाइप की एमसीबी कुछ समय के बाद ट्रिप होगी, उससे पहले हमारी बी टाइप की एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों सी टाइप की जो एमसीबी होती है उसका यूज कहाँ होता है, उसका यूज दोस्तों हमारे जो मोटर होती है, मोटर का मतलब दोस्तों इंडक्टिव जो लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड के अंदर हमारी सी टाइप की एमसीबी को यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रिज हो गए, एसी हो गए, इन सब के अंदर हम सी टाइप की एमसीबी को ही यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों अधिकतर हमारे घरों के अंदर हम जो एमसीबी को यूज करते हैं वो सी टाइप की करते हैं, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो लोड होता है वो इंडक्टिव भी लोड होता है। इंडक्टिव का अर्थ ये होता है दोस्तों हमारी जो मोटर हो गई, यानी जिसके अंदर कॉइल बनी हुई है और एक रोटेशन पार्ट है, वो हमारे इंडक्टिव लोड कहलाता है। तो हमारे घरों के अंदर इंडक्टिव लोड भी होता है और रजिस्टिव लोड भी होता है। तो इस वजह से हमारे घरों के अंदर हम बी टाइप या सी टाइप की एमसीबी को यूज करते हैं। दोस्तों हमारे घरों के अंदर कभी भी आप डी टाइप की एमसीबी को यूज मत करिएगा, क्योंकि जो डी टाइप की जो एमसीबी होती है वो डी टाइप की एमसीबी का दोस्तों जो ट्रिपिंग करंट होता है वो ट्रिपिंग करंट 10 to 30 टाइम्स होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये एमसीबी भी कहीं ना कहीं तो यूज होती होगी 10 to 30 टाइम्स करंट वाली। मतलब कि अगर 10 एम्पियर की एमसीबी हमारी, तो वो 10 एम्पियर की एमसीबी से अगर 100 से 300 एम्पियर 100 एम्पियर से 300 एम्पियर करंट फुल होगा तब वो शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होगी। और दोस्तों जो इसका ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है 0.4 से
3 सेकंड के बीच में। मतलब ये जो एमसीबी होती है 3 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती है अगर वो 10 एम्पीयर की एमसीबी से 100 से 300 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाएगा। तो दोस्तों इस एमसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस एमसीबी का उपयोग ज़्यादातर दोस्तों हमारी वेल्डिंग मशीन जो भी होती है उस वेल्डिंग मशीन में हमको इसी एमसीबी का उपयोग करना चाहिए, वरना ये बी टाइप या सी टाइप की एमसीबी तो हमारे वर्क ही नहीं करेगी, वो बार बार ट्रिप होती रहेगी। डी टाइप की एमसीबी जो होती है वो अधिकतर वेल्डिंग मशीन में, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मोटरें होती है उसके अंदर यूज होती है। इसके अलावा दोस्तों इसका उपयोग एक्सरे मशीन में भी किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी बार बार शॉर्ट सर्किट हो रहे होते हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन है, इस वेल्डिंग मशीन में क्या हो रहा है, बार बार बंद कर रहे हैं, बार बार चालू कर रहे हैं, बार बार वेल्डिंग बंद हो रही है, तो दोस्तों ऐसी जगह हम डी टाइप की एमसीबी को ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों के टाइप की जो एमसीबी है उसका के टाइप की एमसीबी का जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 8 से 12 टाइम होता है फुल लोड करंट के। तो दोस्तों 8 से 12 मतलब 10 एम्पियर की अगर एमसीबी है तो वह 80 से 120 एम्पियर अगर उसमें से करंट निकलेगा तो वह ट्रिप होएगी। पर दोस्तों ये जो एमसीबी है के टाइप और जेड टाइप, ये दोनों एमसीबी सेम ही होती है। ये दोनों एमसीबी जो होती है वो सेंसिटिव एमसीबी कहलाती है। पर ये जो एमसीबी है के टाइप, इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, पर इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.01 सेकंड के नीचे होता है। दोस्तों इसका मतलब समझिए कि हमारा अगर हमारी 10 एम्पियर की एमसीबी है और वो 80 से 100 एम्पियर ले रही है, और अगर वो के टाइप की एमसीबी है तो दोस्तों वो 1 मिली सेकंड भी नहीं लगाएगी ट्रिप होने में, इतनी कम समय में वो ट्रिप हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो जेड टाइप की एमसीबी होती है इसको आप कह सकते हो हार्डली सेंसिटिव एमसीबी का मतलब दोस्तों ये इतनी सेंसिटिव एमसीबी होती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसमें हल्का सा भी लीकेज या कुछ भी हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग होती है ना, तो ये इंस्टेंट ट्रिप हो जाती है। और दोस्तों इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 2 से 3 टाइम होता है। 2 से 3 टाइम मतलब दोस्तों अगर 10 एम्पियर की एमसीबी है और अगर वो हमारी एमसीबी 20 से 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, और वो भी 0.01 सेकंड के अंदर, तो दोस्तों वो इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी। मतलब दोस्तों इसके अंदर एक पल्स सेकंड के लिए भी 20 से 30 एम्पियर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस एमसीबी का उपयोग जो अधिकतर होता है वो होता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे सेमी कंडक्टर लगे होते हैं, जहाँ पे हमारे मदरबोर्ड होते हैं, ऐसी जगह पे हमारे जेड टाइप के एमसीबी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये वहाँ पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे हमको अगर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हो, उस जगह पे हमको हार्डली सेंसिटिव एमसीबी का उपयोग किया जाता है जो कि जेड टाइप की होती है। तो दोस्तों ये कुछ टाइप थे एमसीबी के जिसको मैं डिटेल में समझाना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।